हेलो एवरीवन। आज अपने जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे अपने www पे। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर अपने इसका कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये अपने आईओटी का पार्ट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो www की फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इससे क्या होता है, जैसे अपने ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र के अंदर अपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि अपना एक सर्च सर्च बार है, तो आपने क्या करें, एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। एच टी टी पी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, एच टी टी पी सर्वर के पास। और एच टी टी पी सर्वर होता है, वो अपने को ये रिस्पॉन्स करता है उस क्यूरी के रिगार्डिंग। ठीक है। तो वो अपने ब्राउज़र को जो क्यूरी के रिगार्डिंग होगा वो अपने को शो होता है। ठीक है। अब ये कहती है जो एच टी एम एल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है, जो अपने ब्राउज़र के अंदर जो वेब फॉर्म लिखा होता है। और एचटीटीपी क्या होता है, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस का मीन क्या होता है, जैसे कि अपने को एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। ठीक है। उसके पास आउटपुट अपने को रिस्पांस मिल गया। तो फिर क्या है कि पहले तो ये कनेक्शन क्रिएट करता है एचटीटीपी सर्वर से। फिर मान ये मान लीजिए ये अपना एक सर्वर है। ठीक है। ये अपना सर्वर है और इसने ये अपना ब्राउज़र है। इसने एच टी पी रिक्वेस्ट पहले ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, फिर रिक्वेस्ट जनरेट करी और ऐसे रिस्पॉन्स मिला, और फिर क्या करेगा, ये कनेक्शन क्लोज कर देगा एच टी टी पी सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो क्या करा, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक अलग से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, तो इसे कहते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है। हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, उसके लिए क्या करें, स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। अब अपने क्या पढ़ते हैं कि जो मैंने जो पैकेट सेंड किया उसके लिए क्या क्या रिक्वायर हो सकते हैं। एक तो रिक्वेस्ट मेथड, जो जिसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर अपने लिखा होता है कि मेरे को किसी की पर्सन की एज चाहिए, वैल्यू चाहिए, या फिर मेरे को क्या चाहिए सर्वर से। ठीक है। उसके अंदर अपने डिफाइन करते हैं, होता है रिक्वेस्ट मेथड। फिर एक एच टी टी पी पाथ पोर्शन ऑफ द एच टी टी पी, इसके अंदर आप लिखते हैं कि हाँ मेरे को इस सर्वर है जैसे google.com फेसबुक डॉट सर्वर से मेरे को उससे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ये। ठीक है। और वर्जन नंबर, एच टी टी पी प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर क्या होती है, 1.1। एच टी टी पी के अलग अलग वर्जन होती है, जैसे कि स्टेटलेस या स्टेटफुल, जिसके अंदर वही इनकी अपग्रेडेशन कितनी होती है वो मेरे को आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिर क्या होता है, ऑप्शनल रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है। और ये रिक्वायर होता है। फिर अपने पढ़ते हैं गेट मेथड। गेट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि मेरे ये अपना सर्वर है, उससे मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। ठीक है। मेरे मतलब कि पहले से वैल्यू सेव है और मेरे को एक वो कुछ वैल्यू चाहिए। ठीक है। उसके लिए अपने क्या करते हैं, गेट मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है। और ये अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे गेट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है। ये एच टी टी पी के अलग अलग मेथड है। ठीक है। वो क्या करे, ये रिटर्न करेगा कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब देखते हैं कि फिर पढ़ते हैं अपने कि हेड मेथड। हेड मेथड में क्या होता है कि ये क्या करते का, रिटर्न्स ओनली हेडर इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर के पास, तो क्या करेगा, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है ना, अ, अपने पास हेडर के अंदर होगी। जो पैकेट होगा, मेरे मान लीजिए ये मेरे पास पैकेट है, ये अपना क्लाइंट है और ये अपना क्या है, सर्वर है। और तो ये अपने पास पैकेट गया है इधर से। ठीक है। और इसके अंदर मतलब कि इस रिक्वेस्ट के अलग इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कंटेंट टाइप, इसका फाइल का साइज में, रिक्वेस्ट की फाइल साइज कितनी है, और मॉडिफिकेशन डेट कितनी है, और सर्वर का वर्जन कौन सा है। ठीक है। ये अलग अलग इस पैकेट के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर
वैल्यू स्टोर होगी, जिसे क्या कहते हैं हेडर के अंदर स्टोर होगी, जिसे क्या कहते हैं हेड मेथड के अंदर। ठीक है, और उसको कैसे कॉल करते हैं, हेड हेड फिर जो अपना फाइल का नेम है index.html, मतलब फाइल है अपने सर्वर पे, और एच टी टी पी हो गया, फिर 1.0 या क्या हो गया एच टी टी पी वर्जन। ठीक है, इस तरह अपने हेडर को कॉल करते हैं। फिर आता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के अंदर जैसे गेट के मेथड के अंदर आपने कुछ वैल्यू सर्वर से चाहिए थी, अब पोस्ट मेथड क्या होता है, क्लाइंट अपने डेटा स्टोर करता है सर्वर के अंदर एच टी टी पी के थ्रू। इसके क्या लिया, यूज टू सेंड डेटा टू सर्वर टू प्रोसेस इन सी जी आई स्क्रिप्ट। और फिर क्या आता है, फिर आता है पुट मेथड। पुट मेथड के अंदर क्या होगा, पहले से वैल्यू स्टोर होगी, उसके अंदर अपडेशन चाहिए ना, तो उसके लिए अपने पुट मेथड का कॉल करते हैं। और सर्वर के अंदर यदि अपने को कुछ डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट हेडर के अंदर। पिछली बार मैंने बताया था कि हेडर क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा पैकेट के जाता है, उसके अंदर कुछ हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर एच टी टी पी रिक्वेस्ट लाइन ए क्लाइंट कैन सेंड एनी नंबर ऑफ हेडर फील्ड्स। ठीक है, यदि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद क्लाइंट है ना कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हेडर हेडर फील्ड सेंड्स कर सकता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था एक्सेप्ट के अमी क्या होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। और इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसी ये किस ऑर्डर में प्रेफरेंस करेगा, किस ऑर्डर में एक्सेप्ट करेगा। और ये कनेक्शन होगा क्लोज होगा या कीप लाइव होगा, मतलब जैसे ही कनेक्शन बना के ये कनेक्शन चालू रहेगा क्लाइंट टू सर्वर। जैसे क्लाइंट टू सर्वर ये अपने कनेक्शन बन गया, या तो ये क्लोज हो जाएगा एक रिक्वेस्ट के बाद, या फिर ये कीप लाइव रहेगा, मतलब कि ये बना रहेगा ताकि और रिक्वेस्ट को ले सके। ये इसका कंटेंट लेंथ कितना होगा, और इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, किस टाइप में होगा, जैसे अब टेक्स्ट के फॉर्म में होगा या जेसन वगैरह, ये अपने इसमें हेडर फील्ड के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर आता है एच टी टी पी रिक्वेस्ट डेटा, और जो एच टी टी पी सर्वर टू क्लाइंट होगा, सर्वर टू क्लाइंट, उसके किस तरह उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। रिक्वेस्ट टाइप इज पुट आइदर पुट और पोस्ट। ठीक है, या तो पुट हो सकती है या पोस्ट हो सकती है। सेंड द डेटा इमीडिएटली आफ्टर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर एंड ए ब्लैंक लाइन। ठीक है, अब अपन करते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स। जैसे कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स किस तरह आएगा, मैं मान लीजिए ये मैंने क्लाइंट टू सर्वर क्या किया, डेटा सेंड कर दिया, और ये जो डेटा है ना वो इसके अंदर अच्छी तरीके से स्टोर हो गया। ठीक है, या फिर ये मिल गया अपने पास सर्वर के अंदर। तो सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा क्लाइंट टू, और किस तरह से करेगा, एच टी टी पी इसका वर्जन नंबर 200 क्या है, क्या है इसका एक रिस्पॉन्स कोड होता है जो डिफाइन करेगा कि हाँ किस टाइप में इसके अलग रिस्पॉन्स कोड हो गए, वो आप मैं बताऊंगा आगे डिस्कशन करेंगे। और इसका एक इंग्लिश फेराज में डिस्क्रिप्शन होगा कि हाँ ये मतलब कि जो आपका जो क्लाइंट टू सर्वर आपने रिक्वेस्ट की एक्नॉलेज के रूप में आपका ये एक्सेप्ट है या फाउंड है नॉट फाउंड है, ये यहाँ पे डिक्लेयर बताएगा। ठीक है, जैसे कि कभी कभार आपने देखा अगर नॉट फाउंड का ऑप्शन आता है तो उसको रिस्पॉन्स के रूप में क्या देता है, एच टी टी पी 1.0 404 एंड नॉट फाउंड, इस तरह ये डिफाइन करता है। पूरा जो एक्चुअल के अंदर आपने जो रिस्पॉन्स मिलता है वो इस कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, जैसे एच टी टी पी 1.200 ओके, यहाँ पे अपने को डेट मिल जाएगी, फिर सर्वर कौन सा है, फिर लास्ट मॉडिफाइड ऑप्शन, फिर कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप जैसे टेक्स्ट दो है एच टी एम एल, और कनेक्शन मतलब क्लोज्ड है या कीप अलाइव है। फिर जो अपने पास
जो क्वेरी होगी उसके अंदर अपने को मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का रिस्पॉन्स है। अब मैं जैसे मैंने पहले बात थी 3 डिजिट स्टेटस कोड के साथ अपने को एक्नॉलेज मिलता है। तो जैसे जो चीज़ 1 से स्टार्ट होती है वो क्या इंफॉर्मेशनल होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ कि अपने पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है उसको प्रोसेस भी किया जा चुका है। और जो 2 से स्टार्ट होंगे मतलब सक्सेस को दिखाएंगे कि मतलब हाँ सब कुछ वो चीज़ सक्सेस हो गई या डेटा सक्सेस हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है। फिर 3 है रीडायरेक्शन, एक सर्वर से दूसरे सर्वर को रीडायरेक्शन के लिए जो 3 से स्टार्ट होंगे डिजिट कोड वो रीडायरेक्शन को शो करेंगे। और जो 4 से स्टार्ट होते हैं उनको क्लाइंट एरर की तरफ से, हाँ मतलब क्लाइंट की तरफ से आती है। और जो 5 स्टार्ट होंगे वो क्या सर्वर की तरफ से स्टार्ट। अब देखते हैं इनका जैसे कि क्या, जैसे 1 से स्टार्ट हो गया मैंने बताया था क्या था, क्या इंफॉर्मेशनल कि हाँ आप आगे एक्सेप्ट आपके जो डेटा सेंड किया था वो एक्सेप्ट हो चुका है और प्रोसेस भी किया जा सकता है। और जो 2 से जो स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे मतलब सक्सेस एक्स जो एक्शन के बाद क्या है जो सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। फिर आता है 200 से क्रिएटेड एक्सेप्टेड, 300 से मल्टीपल चॉइसेस मूड परवेंटली, फिर 302 से फाउंड, फिर 400 जो वो क्लाइंट एरर आती है जैसे कि बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिडन, नॉट फाउंड वगैरह। और ये होती है 5 स्टार्ट होती है अपनी सर्वर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। कभी कभी इनसे डायरेक्ट पूछते हैं जैसे कि पूछ लेते हैं 404 का मतलब क्या होता है, 401 का क्या मतलब होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है। तो ये कुछ कॉमनली यूज स्टेटस कोड मैंने बताए हैं, देख लेना। अब देख लें HTTP 1.1। ये HTTP 1.1 क्या होता है, ये इसका HTTP 1.0 का इम्प्रोवाइड वर्जन होता है, ठीक है। इसको कैसे कॉल करते हैं, गेट HTTP कोलन स्लैश स्लैश डोलू डोलू डॉट, या अपना वेबसाइट का नाम, फिर उसके अंदर स्लैश पर उसकी अलग अलग पाथ, प्रोजेक्ट डॉट HTML और HTTP 1.1, ठीक है। ये क्या करे HTTP 1.1 और इनमें डिफरेंस क्या कि ये मल्टीपल 1.1 क्या करे, मल्टीपल कनेक्शन को एक क्लाइंट से एस्टेब्लिश करते हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन ओवर ए सिंगल कनेक्शन, एक सिंगल कनेक्शन पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ठीक है, और मल्टीपल कनेक्शन कर सकता है। जबकि 1.0 में ऐसा नहीं था, उसके बाद एक कनेक्शन पे एक ही रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट करता था। आप पढ़ते हैं सर्वर सर्वर क्या करता है, ठीक है। इसको क्या करे, रिक्वायर्ड द होस्ट, इसको होस्ट चाहिए होता है, हेडर फ्रॉम द HTTP उनको जो क्लाइंट करते हैं, और एक्सेप्ट एब्सोल्यूट URL इन रिक्वेस्ट, ये URL को URL के रूप में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट विद चंक डेटा, ठीक है। इंक्लूड डेट सपोर्ट एटलीस्ट गेट एंड हेड मेथड, ये या तो वो रिक्वेस्ट वो गेट मेथड होना चाहिए या फिर हेड मेथड के अंदर इन दोनों में से एक तो होनी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट वगैरह भी करता है। और सपोर्ट HTTP 1.0 रिक्वेस्ट, ठीक है। और अब क्या कहते हैं HTTP प्रोक्सी सर्वर। HTTP प्रोक्सी सर्वर क्या होता है, ये अब मान लीजिए ये अपना क्लाइंट है, ठीक है, और ये अपना क्या है सर्वर है। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, और बीच में एक मिडिलवेयर होता है जिसे कहते हैं अपना प्रोक्सी सर्वर। ये क्या करेगा कि जैसे कि क्लाइंट सर्वर को ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो पहले क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी प्रोक्सी सर्वर के अंदर। प्रोक्सी सर्वर ये क्या कर एनालाइज करेगा, इसको प्रोसेस करेगा कि हाँ कि कौन सा सर्वर किया है, तो वो इस सर्वर के पास सेंड कर देगा जो होगी रिक्वेस्ट जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब ये जो सर्वर है ये रिस्पॉन्स किसको करेगा, क्लाइंट को नहीं देगा, ये प्रॉक्सी सर्वर को ही सेंड करेगा। अब प्रॉक्सी सर्वर वापस उसके क्लाइंट को सेंड करेगा। इससे फ़ायदा क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर जैसे कि सिक्योरिटी, क्यों किया आपने, सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए इसको बीच में यूज़ कर सकते हैं, एक मिडलवेयर की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जैसे कि बहुत सारे
लोड मैनेजमेंट होता है ना, लोड बैलेंसिंग, उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर, जैसे बहुत सी रिक्वेस्ट आ गई तो प्रॉक्सी सर्वर उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। और एक प्रॉक्सी इसमें क्या करे, ये एच टी टी पी, इसमें यहाँ पे क्या करे, ये एच टी टी पी क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ले रहा है तो सर्वर की रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये यहाँ पे सर्वर से ले रहा है तो क्लाइंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया एच टी टी पी प्रॉक्सी सर्वर तक। अब यू आर एल क्या होता है, जैसे इसे कहते हैं, फुल फॉर्म होते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब जैसे को अपने को सर्च यूट्यूब पे सर्च करते हैं यू आर एल की फॉर्म में, जैसे स्कीम, स्कीम मतलब कि एच टी टी पी कोलन स्लैश स्लैश, अब जो एड्रेस होगा जैसे वो अपने सर्च करेंगे, जैसे www.google.com। फिर क्या है, जो पोर्ट नंबर होगा, जैसे एच टी टी पी पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए वो अपने आगे डिफाइन कर देते हैं। ये क्या होता है, जो इस फुल जो अपने रिक्वेस्ट जनरेट करी इसे कहते हैं यू आर एल। ठीक है, और ठीक है, इसके अलग एच टी टी पी हो सकता है, ये एफ टी पी भी हो सकता है। एफ टी पी मतलब फाइल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो अपने अलग से पढ़ेंगे। तो ये अब ये हो गया एच टी टी पी का अपने का पार्ट 1। ठीक है, और इसका पार्ट 2 के अंदर कुछ डब्ल्यू डब्ल्यू के कुछ अलग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनका उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने डब्ल्यू डब्ल्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे जो अपने को आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू का वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ से जाएंगे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं क्वेश्चंस के जरिए, एमसीक्यू के जरिए मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।